यहां पर बच्चों इस भाग में अपने पढ़ेंगे कि ग्रास नाल या भोजन नाल, ग्रास नाल, भोजन नाल, या एक और नाम है आहार नाल। आहार नाल इंग्लिश में एक ही शब्द है, ईसोफेगस। ईसोफेगस बच्चों अलग अलग नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नामों से कंफ्यूज नहीं होना है। आहार नाल, भोजन नाल, ग्रास नाल, इन तीनों का एक नाम है ईसोफेगस। भी पाचन तंत्र के इस भाग में किस प्रकार से पाचन होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो बच्चों ग्रास नाल, भोजन नाल, आहार नाल, ईसोफेगस, पहले तो बताता हूं कि ये संरचना है क्या, इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं। एक तो आपको याद रखना है कि ग्रास नाल शब्द आते ही कई शब्द आपके सामने आ सकते हैं। भोजन नाल, भोजन की नली, आहार नाल, आहार की नली, इंग्लिश में एक ही शब्द है ईसोफेगस। आपके समझ में नहीं आए ना तो आप नीचे इंग्लिश वाला पढ़ लेना। देखो बच्चों मैं संरचना समझाऊं कि ग्रसनी व अमाशय के बीच में एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है। ग्रसनी और अमाशय के बीच में एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम ग्रास नाल है। देखो ध्यान से, आप इधर एक रफ डायग्राम बनाऊं मैं ऊपर थोड़ा सा, ये नाक बना दिया, ये मुंह बना दिया, ये गला बना दिया, ये गला बना दिया बच्चों। एक मैं आहार नाल का रफ चित्र बना रहा हूं, ऊपर से शुरू कर रहा हूं। देखो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये ग्रसनी है, ये है वो ग्रसनी है। फेरिंक्स, फ्रिंक्स भी कहा जाता है, अलग अलग उच्चारण है अलग अलग टीचर के। अब देखो बच्चों ग्रसनी के नीचे गले में वक्स में होती हुई, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। सारा पाचन तंत्र नहीं बना रहा हूं, सिर्फ छोटा सा एक रफ चित्र बना रहा हूं। देखो ध्यान दो आप, ये बच्चों बीच का भाग जो है ना, ये डायफ्राम है। अब यहां पर है, ये अमाशय है। ये जो भाग है बच्चों ग्रसनी और अमाशय के बीच का भाग, ग्रसनी और अमाशय के बीच का भाग जो एक पाइप नुमा है, लंबी भोजन नली जिसे आहार नाल भी कहते हैं, वो संरचना है बच्चों, वो ग्रास नाल है। मेरी बात सुनिए यहाँ पे, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ग्रास नाल में पाचन क्रिया समझाइए। तो मैं आपको बात बता दूं कि ग्रास नाल में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल का कार्य केवल इतना है कि वो भोजन जो लार से सना हुआ है उसको अमाशय में डालना है। यानी ग्रास नाल की बच्चों जो पेशियां है ना, उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि उसमें लगातार गति होने के कारण भोजन जो है वो अमाशय तक पहुंच जाता है। मेरी बात सुनो, ग्रास नाल की पेशियों में संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। शायद मैं गलत नहीं हूं तो संकुचन, एक मिनट,
सही है। संकुचन और शिथिलन या फैलाव ग्रास नाल की दीवार में तरंग की तरह बच्चों, ये आप इस चित्र को देखिए, ये ग्रास नाल है मान लो, तो इसमें देखो अब इसमें ऐसे संकुचन होता है, तो बच्चों यहां से भोजन है वो यहां आ जाता है, फिर आगे वाला भाग बच्चों ऐसे फैलता है, फिर ये संकुचन होता है, फिर आगे वाला भाग फैलता है। इस प्रकार से बच्चों धीरे 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 भोजन को है ना एक विशेष क्रम में भोजन को अमाशय तक पहुंचा दिया जाता है, और इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो आपसे कभी ये पूछे कि ग्रास नाल का कार्य लिखिए, तो आप ये बोलोगे कि ग्रास नाल में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या फैलाव शुरू होता है, जिससे क्रमाकुंचन कहते हैं। पेरिस्टोलिसिस इस प्रकार की गति के कारण धीरे धीरे भोजन नीचे खिसकता है। यहाँ पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रास नाल में किसी प्रकार का कोई पाचन है नहीं होता है, सिर्फ मैं लिख देता हूं कि ग्रास नाल का जो कार्य है, ग्रास नाल की पेशियों में लगातार कंटिन्यूस संकुचन व फैलाव या शिथिलन, एक्सट्रैक्शन, फैलाव, शिथिलन, फैलाव होता है, जिस कारण कर्माकुंचन गति, कौन सी गति बताओ? अब मेरी बात सुनो, हिंदी का शब्द है कर्माकुंचन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। इसका मतलब ये होता है एक बार कोई चीज सिकुड़े और एक बार फैले, सिकुड़े फैले, तो उस कारण भोजन है वो आगे धकेल दिया जाता है। बच्चों आप कर्माकुंचन गति को गुब्बारे से समझ सकते हो। मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है देखो फूला हुआ, आप इसको यहां से पकड़ोगे तो इतना भाग बच्चों सिकुड़ जाएगा, और तुम लोग देख सकते हो कि जो भाग आपने पकड़ा है वो सिकुड़ गया, बाकी भाग फैल गया। तो यहाँ जो चीज है, यहाँ की हवा निश्चित ही यहाँ पर आ गई। अब ऐसे करते 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 आप इस हवा को बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसा ही बच्चों अमाशय ग्रास नाल में होता है। ग्रास नाल की पेशियों में लगातार संकुचन या शिथिलन फैलाव होता है, जिस कारण कर्माकुंचन गति होती है। कौन सी गति? और उसके कारण भोजन है वो अमाशय तक पहुंच जाते हैं। यही बच्चों ग्रास नाल का कार्य है। पेपर में हमें पूछे ना ग्रास नाल में पाचन क्रिया समझाइए, तो आप लिखोगे कि ग्रास नाल में कोई पाचन है नहीं होता। ग्रास नाल का कार्य केवल मुख गुहिका से जो लार से सना हुआ भोजन है उसको अमाशय तक पहुंचाना है। अब सुनिए बच्चों, आप हैं किताब में, अब जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यहाँ पर ग्रास नाल, भोजन नाल, आहार नाल, तीनों नाम की जगह ग्रसिका लिखा हुआ है। तो आप भी ग्रास नाल या ग्रसिका शब्द पढ़ सकते हो, बस नाम में कुछ नहीं रखा, वास्तव में ये इसोफेगस ही है। ग्रास नाल, नाल एक नलिका, ग्रसिका अब इसको ग्रसिका बोल दिया, एक नलिका है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे किताबों में और में बहुत बार बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा आता है कि ग्रसिका में पाचन क्रिया समझाइए। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप में आंसर लिख के बता देना है कि ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पर केवल मुख गुहिका से पचित भोजन या जिसमें लार मिली हुई है उसको केवल अमाशय में डालना है। ठीक है।